बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था जिसमें एक चुड़ैल आ करती थी जिसको खीर बहुत पसंद थी। वह लोगों के घर रोज जाती और उनके घर में खीर खाते वहां से रफू चक्कर हो जाती। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और उसी गांव में संतोष नाम का एक शराबी भी रहा करता था जो अपने घर डेली जाकर लड़ाई करता। हा 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 हा। अरे जी, आज फिर आप पीते आए हैं ना। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ डेली डेली। ऐसा एक दिन भी नहीं होता जब आप पी कर ना आए और डेली लड़ाई करते हैं। अरे मेरी पत्नी, जल्दी से मुझे कुछ खाना बना दो। मुझे खीर खाने का बहुत ही मन हो रहा है, जल्दी से बना दो ना। हे भगवान, मेरी शादी इससे बढ़िया ना होती तो ज्यादा सही था। एक शराबी पति तो मैं डेली डेली मैं कितना सहन करूं। ये तो डेली पीछे आ जाता है और मैं परेशान होती हूँ। जाओ, जहाँ से भी खाना खाना हो ना तो वहाँ से खाया। मैं आज तुम्हें खाना बनाऊंगी ही नहीं। अरे जाने मन, तू तेरे लिए तो मैं देख कितना अच्छा हार लाया हूँ। मैं तुझे बहुत दिन बाद तो ये सब दे रहा हूँ। लो ये हार रखो और खाना बनाओ मेरी जाने मन। हार देखकर सुशीला बहुत खुश होती है और बोलती है कि अरे आप कितने अच्छे हैं, मेरे लिए हार लेकर आए हैं। आज मैं आपको आपकी मनपसंद खीर खिलाऊंगी। चलो जाने मन, तो फिर जल्दी से किचन में जाओ और मेरे लिए खीर बनाओ और मैं मस्त होकर खाकर सो जाऊंगा। जल्दी जाओ मेरी जाने मन। फिर सुशीला वहां से खुशी मन से किचन में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह किचन में जाती है और मस्त खीर बनाकर एक मेज में रख देती है और कहती है कि आज ऐसी खीर बनाई है ना तो मेरे पति मस्त हो जाएंगे। मेरे लिए हार लेकर आए हैं। चलो मैं उनको जल्दी से बुला देती हूँ, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। फिर सुशीला संतोष के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और ये सब बातें बाहर एक चुड़ैल सुन रही थी। खीर बनी है आज तो मुझको मजा ही आ जाएगा। मेरी मनपसंद खीर है, मैं तो इसको खाऊंगी ही। मेरी मनपसंद चीज है और मैं इसको ना खाऊं, ये कैसे हो सकता है। चलो इससे पहले ये आए और मैं यहाँ से भाग ना पाऊं, चलती हूँ खीर खाने। और चुड़ैल मेज के पास तेजी से दौड़ते हुए जाने लगती है। अरे वाह, क्या महक है खीर की, मुझे तो मजा ही आ जाएगा आज। फिर चुड़ैल जल्दी जल्दी खीर खाना चालू कर देती है और वहां से जल्दी रफू चक्कर हो जाती है। इधर सुशीला संतोष के पास जाती है और कहती है कि अरे जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। खाना तैयार है और आप यहाँ सोने की तैयारी में हैं। चलिए जल्दी। अरे बागवान, मुझे तो नींद आने लगी थी इसलिए मैं इधर आ गया। चलो खाना बन गया है तो चलते हैं। फिर सुशीला और संतोष खाना खाने के लिए तैयार होकर जाने लगते हैं। इधर संतोष तो अपने मनपसंद खाना न मिलने पर वह भड़कने लगता है सुशीला पर। अरे सुशीला, कहाँ है खीर? तुम तो कह रही थी मैंने बहुत गरम गरम खीर बनाई है। देखो, कान खोल के सुन लो। हमको ये सब नहीं चलेगा और बेवकूफ तो खास कर मत बनाना। मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए हार लाया और तुम मेरे लिए खीर नहीं बना सकती? काहे की पत्नी हो? अरे नहीं जी, मैंने खीर यहाँ बनाकर धरी थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से जैसे ही गई, पता नहीं कैसे ये सब हो गया। मैंने खीर बनाई थी, मेरा विश्वास कीजिए आप। फिर संतोष गुस्सा होकर सोने चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह देखो सुशीला, कल की बात तो गई, लेकिन आज मुझे खीर खाने की इच्छा जरूर है। इसीलिए शाम को जब मैं आऊं तो मेरे लिए खीर जरूर बना देना। फिर संतोष इतना कहकर वहाँ से चला जाता है
और सुशीला चुपचाप से खड़ी रहती है। फिर जैसे ही शाम होती है, सुशीला खीर बनाने की तैयारी करने लगती है और कहती है कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो कल खीर बनाई थी, लेकिन ये कौन ले गया, आज फिर बनाती हूँ मैं। फिर सुशीला खीर बनाती है और फिर वैसे ही टेबल में सजा कर रख देती है और अपने पति का इंतजार करती है। आज देखती हूँ कि ये खीर कौन खाता है। फिर जैसे ही संतोष आ जाता है, सुशीला और संतोष खिड़की के पीछे खड़े होकर देखते हैं कि खीर कौन खाता है। फिर वही चुड़ैल आती है और खीर देखकर फिर मदहोश हो जाती है और फिर खीर खाती है और वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। देखिए जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपके लिए खीर बनाई है, और ये देखिए, जो आपके लिए मैंने खीर बनाई थी उसको ये चट कर जाती है, और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कौन खीर खा गया। अरे सही कह रही हो सुशीला, मैंने तुमको गलत दोषी कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस चुड़ैल का क्या करें हम लोग। फिर अगले दिन सुशीला अपनी सहेलियों से मिलती है और आपस में बात कर रही होती है कि अरे सुशीला, पता नहीं मेरे घर में खीर बनाती हूँ तो वो गायब हो जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बहन, सही कह रही हो तुम, पता नहीं मैंने भी कल अपने पति के लिए खीर बनाई और वो गायब हो गई। अरे सही कह रही हो बहनों, मैंने भी ऐसे ही किया था एक दिन और मेरी खीर गायब हो गई। फिर मैंने उस दिन सोचा कि मैं आज ठानते रहूंगी कि मेरी खीर कौन खाता है। फिर मैंने खीर बना के रख दी और देखा कि एक चुड़ैल आती है और खीर खा के चली जाती है। बहनों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हमें उस खीर में गमाल रोटा मिला देना चाहिए, जिससे चुड़ैल का पेट गड़बड़ हो जाएगा। फिर वह अगले दिन से हमारी खीर को हाथ भी नहीं लगाएगी। चलो बहनों, मैं चलती हूँ, मुझे अपने पति से वह जमाल रोटा वाली शीशी भी तो मंगानी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। और सुशीला वहाँ से बहुत तेजी से दौड़ते हुए घर चली जाती है और संतोष से कहती है कि जब आप रात में आइएगा तो एक जमाल रोटे वाली शीशी भी ले आइएगा। और फिर जैसे ही रात होती है तो संतोष जमाल रोटे वाली एक शीशी ले आता है। अरे ये तो बताओ, तुमने ये जमाल दोते वाली शीशी क्यों मंगाई है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं खीर बनाऊंगी और उसी में ये जमाल रोटा मिला दूंगी, जिससे चुड़ैल का पेट गड़बड़ हो जाएगा और वह खीर डेली नहीं खाने आएगी। फिर सुशीला जाती है और खीर में जमाल रोटा चारों तरफ मिला देती है रोज की तरह। फिर वह खिड़की के पीछे खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल जैसे ही आती है तो जैसे ही खीर खाती है तो उसको आज ज़्यादा स्वाददार लगती है और खाकर वहाँ तुरंत निकल लेती है चुड़ैल। अब चुड़ैल को पता चलेगा कि चोरी करने का क्या अंजाम होता है जब इसके पेट में हलचल मचेगी तो। और चुड़ैल का पेट गड़बड़ हो जाता है और तेजी से वह जंगल की तरफ चलने लगती है। अरे आज मेरा पेट में क्या हो रहा है? ये लोगों ने खीर में कुछ मिलाया है, मुझे लग रहा है कि मेरा पेट फटा जा रहा है। पता नहीं पेट में क्या हो गया है, मुझे लग रहा है कि लेटरिन लगेगी मुझे। अब आज से मैं कभी खीर चोरी करके नहीं खाऊंगी। फिर अगले दिन सुशीला अपने पति संतोष के लिए खीर बनाती है और बड़े मजे से खाती है। तब से वह चुड़ैल खीर चोरी नहीं करती और सुशीला और संतोष बड़े चाव से खीर खाते हैं। और संतोष अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है कि मैं आज से दारू छोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत भी बुरा भला था, लेकिन तुम मुझसे कभी भी उल्टा से बात नहीं की और मैं तो खुश नसीब हूँ जो तुम्हारे जैसी पत्नी मिली।